हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 जनवरी 2026 ये आपको याद होगी क्योंकि भर्ती 2025 है। इस भर्ती के 25 में घोषणा की गई थी, इसलिए 25 कहा जाता है और इसके एग्जाम लगेगी आपके जनवरी 2026 में। और ये जनवरी 2026 की डेट तो आपके दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी क्योंकि इसके साथ जुड़े हैं आपके सपने, इसके साथ जुड़े हैं आपके अरमान और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आपका पूरा कैरियर, आपकी आने वाले समय की दिशा और दिशा दोनों चीज़ें आपके यहाँ से जुड़ी हुई हैं क्योंकि क्या होगा कैसे होगा ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। तो मेरे भाई, यदि आप शिक्षक भर्ती 2025 थर्ड ग्रेड के एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ गलतियों को सुधारना होगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग जब ऑफलाइन में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि जिससे पता लगता है कि एक बच्चा सिलेबस तो पूरा कर रहा है लेकिन कुछ गलतियां कर जाता है, वो रिविजन तो कर रहा है लेकिन कुछ गलतियां कर जाता है, उसके बाद वो एमसीक्यू तो कर रहा है लेकिन कुछ गलतियां कर जाता है, वो प्रैक्टिस सेट भी कर रहा है लेकिन कुछ गलतियां कर जाता है। इसका मतलब है आपको लगता है कि आपकी तैयारी तो बेहतर है, नो डाउट आपकी तैयारी बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस तैयारी के साथ साथ हो सकता है कुछ ऐसी हिडन आपकी गलतियां हो सकती हैं जो आपकी इस सफलता के अंदर कुछ बैरियर बन सकते हैं। यदि समय रहते आपने उन चीज़ों के ऊपर काम किया, समय रहते आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सुधार किया तो फिर इस बार सफलता लेने से, सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, यदि हम इसी की बात करें, बेसिकली होता क्या, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से जो गलती करते हैं नंबर 1 की हम बात करें, वो हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? सिलेबस की। इस सिलेबस के अंदर क्या होता है, इस सिलेबस की बात करें, एक आपके यहाँ पर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट और एक आपके यहाँ पर आता है आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट, ये दो गलतियां आपके यहाँ से होते हैं। बच्चा सोचता है सर टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको सिलेबस कब पूरा करना है, सिलेबस कब पूरा करना है। यदि आपने ये गलती कर दी ना, कब पूरा करना है, यदि आपने ये गलती कर दी कि सर एग्जाम तक सिलेबस पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी गलती है कि एग्जाम तक सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर रिवीजन कब कर पाओगे, उसका एमसीक्यू और टेस्ट कब देख पाओगे। एक तो बात यहाँ से आते हैं। दूसरा, यहाँ पे सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप लोगों को जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो देखने होंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। होता कई बार है कि कई बार तो किसी सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आप 100 घंटा क्लास में पढ़ लेते हो, उसके बाद में उसी को समय देते रहते हो। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और उसको आप 20 घंटा ही देते हो और उसके बाद उसको पढ़ते नहीं। जैसे मैं बेसिकली सिंपल सी बात करूं, आपके स्टैटिक जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, फ्लेक्सिब योजनाओं की बात करें या योजनाओं की बात करें, खेल खिलाड़ी की बात करें, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चा सोचता है कि लास्ट के 5 दिन पढ़ लूंगा। अरे मेरे भाई, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और लास्ट के 5 दिन पढ़ लोगे, ऐसे कैसे? और बाकी हो सकता है कि सब्जेक्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन आया और उसको आप शुरू से लेकर के पढ़ रहे हो और बाद में पढ़ रहे हो, तो जहां पे 10 नंबर का क्वेश्चन थे उसको तो आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक साल भर 2 साल तक टाइम दिया और जहां 25 क्वेश्चन आ रहे थे उसको लास्ट के 5 दिन। ये गलतियां हैं बहुत बड़ी और इसी से गलतियों की वजह से आप में से ऐसा कोई बच्चा होगा जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तो उनको इस गलती का एहसास हुआ भी होगा। तो इनको चीज़ों पे ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर 2 की यदि हम बात करें, वो आपके आ जाता है रिवीजन की बात करें। रिवीजन, और रिवीजन क्या होता है कि सर एक बार सिलेबस पूरा कर लिया अब तो रिवीजन यूं ही कर देंगे। मेरे भाई, रिवीजन यूं ही नहीं करना है। रिवीजन कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना है, 4 से 5 बार रिवीजन करना है। वो कहते हैं ना कि रसरी आवत करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। क्योंकि आप पढ़ोगे तो भूलोगे, तो 4-5 बार रिवीजन करोगे तो आप पढ़ोगे ना तो चीजें आपके माइंड में याद होंगी। आप रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन 4 से 5 बार, 6, 7, 8 बार पढ़ा तो वो माइंड में आपकी चीजें याद रहेंगी। जब एग्जाम में हॉल में बैठोगे तो वो आपकी चीजें याद आएंगी। उसके बाद में नंबर 3 की बात करें, ये आ जाता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है कि सिलेबस पूरा होने के बाद और रिवीजन होने के बाद में मन में एक कॉन्फिडेंस तो बनना चाहिए कि अब ठीक है, क्योंकि आप लोग सिलेबस भी पूरा कर लेते हो, रिवीजन भी पूरा हो जाता है, उसके बाद ऐसा रहता है कि सर पता नहीं याद है कि नहीं, सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, आपने पढ़ा था, आपने मेहनत की थी, आपने रिवीजन किया था, अब आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बार डगमगाया तो फिर मामला बिगड़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद में यहां से आपके एक आ जाता है नंबर 4 की बात करूं, वो होता है आपके एमसीक्यू। वो होता है, सॉरी, उसकी बात करें, उसके बाद होता है आपके उसके बाद होता है आपके टेस्ट सीरीज की बात करता हूं। उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपको याद है कि नहीं है। उसी टेस्ट सीरीज को ध्यान में, उसी को ध्यान रखते अब उस कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, तो आपको देना होगा आपका टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से आपको यह पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं पढ़ा। हो सकता है आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सब अच्छा याद था, लेकिन
ऐसा लगे यार मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब पेपर सामने आए तो हो सकता है उसमें से आपको लगे हाँ यार याद है, क्योंकि कई बार लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन पेपर सामने होता है हाँ यार पढ़ा था, टिक लग जाता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बनता है। तो आपको आपकी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। इस टेस्ट सीरीज से आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है वो पता लग जाएगा, वीक जोन कौन सा है उसका पता लग जाएगा, और यदि वीक जोन का पता लग गया तो हमारे पास इतना समय तो है कि हम उसके ऊपर वापस से काम करके और वहां पे जो कमियां हैं उनको सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 5 की बात करें, वो होता है आपका एमसीक्यू, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद में अंतिम समय के अंदर एमसीक्यू जहां पर आपका रिवीजन भी होता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। तो ये 5 चीजें आपको करनी है, लेकिन इन 5 चीजों के अंदर गलतियों को नहीं दोहराना है। और बस ये 5 आदतें हैं, ये गलतियां हैं, इनको सुधार लो, इन आदतों को, इन चीजों को अपने आदत में डाल लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा आपकी इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए, तैयारी के लिए उत्कर्ष दिवाली ऑफर लेकर के 24 अक्टूबर तक, जहां पर उत्कर्ष अपने शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है, 13% का अति डिस्काउंट है हमारे टॉप कोर्सेज के ऊपर। कोर्स की वैधता एग्जाम तक होगी। और बस इस बार उत्कर्ष के साथ जुड़ करके सफलता की तैयारी करो। सफलता होने के बाद में एक मिठाई का डब्बा लेकर के आना, नरेंद्र सर एक मिठाई है आपके लिए, और 100% अपनी फीस रिफंड लेकर के जाओ। और इसी के लिए, इसी के तहत आपके जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसी के लिए यदि आप उत्कर्ष ऐप में जाओगे, ऐसा एक लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे टॉप कोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि टॉप कोर्सेज के ऊपर आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। तो वहां पे देखोगे तो आपको थर्ड ग्रेड का, शिक्षक ग्रेड थर्ड का रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच, ये हमारा टॉप कोर्सेज है। और इसकी फी, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जिसकी फीस थी 2500 रुपए। इसके ऊपर दिवाली ऑफर के तहत इसकी फीस हो गई 800 रुपए, और इस 800 रुपए के ऊपर टॉप कोर्स है तो आपको 13% का और डिस्काउंट दिया गया, तो इसकी फीस होगी मात्र 696 रुपए के अंदर। तो आपके शिक्षक ग्रेड थर्ड का आपके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बैच मात्र 696 रुपए के अंदर है, जिसके साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो और अपने सपनों को एक साकार के रूप में या प्रैक्टिकल के रूप में अपने आप को देख सकते हो। धन्यवाद।